नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत टीचिंग स्किल सेट इंडक्शन अर्थात विन्यास प्रेरणा के बारे में बात करूंगा। इस कौशल में कक्षा में किस तरीके से प्रवेश करना है, किस तरीके से छात्रों का अभिवादन स्वीकार करना है तथा ब्लैक बोर्ड एंट्री किस तरीके से करनी है, इसके साथ ही साथ अपना परिचय एवं शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए निर्देश किस तरीके से देना है और छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण किस तरीके से स्थापित करना है, इसके बारे में सीखा जाता है। तो हम पहले इसके प्लान के बारे में बात करेंगे और उसी प्लान के आधार पे डेमो दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना होगा उसके सबसे ऊपर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना लिखा जाएगा और ये जिस नंबर का होगा वो नंबर आगे डाल दिया जाएगा। अगर पहला प्लान है तो पाठ्य योजना नंबर 1, दूसरा है तो 2, 3, इस तरीके से। उसके नीचे आएगा ब्लैक बोर्ड एंट्री। तो सबसे पहले नीचे क्या लिखा हुआ है? दिनांक जिस दिनांक में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसकी डेट पड़ जाएगी। दूसरा विषय, जिस विषय के आप टीचर हैं या जिस विषय के आप छात्राध्यापक हैं, छात्राध्यापिका हैं, उसका विषय लिख दिया जाएगा। अगर आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री, अगर आप सिविक्स के हैं तो सिविक्स, अगर आप मैथ के हैं तो मैथ। उस तरीके से यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। टॉपिक या प्रकरण में आप जो टॉपिक उस दिन पढ़ाने वाले हैं, चूँकि ये सेट इंडक्शन है तो यहाँ पर टॉपिक का मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ अभी सेट इंडक्शन या क्लास में किस तरीके से एंट्री करना है ये सीखना है। लेकिन आगे जो हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बताएंगे उसमें टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर जो भी आप टॉपिक डालेंगे उस टॉपिक के नीचे अंडरलाइन भी कर दिया जाएगा। यही स्थिति हम जब लेसन प्लान की बात करेंगे उसमें भी यही रहेगी। फिर दूसरे साइड में आप देखिए कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं, आपने एज्यूम किया है कि क्लास 6 का होगा, 7th का होगा, 8th का होगा, 9th को होगा, उस क्लास को आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर चक्र या पीरियड, जो चक्र आप निर्धारित कर रखे हैं या जो क्लास आपको अलॉट हो गई है उसका चक्र आप डाल सकते हैं। अगर 3rd पीरियड है तो 3rd, 4th है तो 4th, इस तरीके से आप 1 to 8 तक का कोई भी पीरियड डाल सकते हैं। और अवधि में यहाँ पर 6 मिनट लिखा जाएगा। चूँकि ये माइक्रो टीचिंग है तो माइक्रो टीचिंग में आप 6 मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है। ये मैंने आपको अपने माइक्रो टीचिंग के पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से भारत में या NCERT के द्वारा या जो इंदौर विश्वविद्यालय है उसमें जो माइक्रो टीचिंग का साइकिल बताई गई थी उसमें टीचिंग की 6 मिनट या 6 मिनट की अवधि बताई गई है। उसके जस्ट नीचे फिर हम आएंगे कौशल पर। जिस कौशल के ऊपर हम प्लान बनाने जा रहे हैं उस कौशल का नाम, यहाँ पर ये विन्यास प्रेरणा कौशल है तो यहाँ पर विन्यास प्रेरणा कौशल लिख दिया जाएगा। उसके जस्ट नीचे कंपोनेंट या घटक, और ये जो घटक होंगे इन्हीं घटक के ऊपर हमारा प्रस्तुतिकरण या प्लान बनता है। सबसे पहला घटक क्या है? अभिवादन स्वीकार करना। दूसरा श्यामपट्ट प्रतिपूर्ति। तीसरा परिचय एवं निर्देश। फिर आ जाएगा हमारा छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करना और लास्ट में है कक्षा कक्ष प्रबंधन। यहाँ प्रबंध लिख गया है, कक्षा कक्ष प्रबंधन। तो इसी कंपोनेंट के ऊपर या इसी घटक के ऊपर हमारा पूरा प्रस्तुतिकरण या पूरी प्लान बनेगी। तो उसके जस्ट नीचे हम फिर प्रस्तुतिकरण की हेडिंग डाल के, और यहाँ पर देखिए क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, घटक। हमने छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया इसलिए लिखा है कि अगर आप छात्राध्यापक हैं तो आप छात्राध्यापक यहाँ लिखेंगे, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आप यहाँ पर छात्राध्यापिका लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप छात्राध्यापक हैं तो आपको छात्राध्यापिका या दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आपको छात्राध्यापक या दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने लिए कहूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर मैं पीपल टीचर हूँ तो छात्राध्यापक लिखूँगा। अब उसके नीचे छात्राध्यापक के अंदर जो एक्टिविटी होगी, पहला कंपोनेंट क्या है? अभिवादन स्वीकार करना। तो
तो जब आप क्लास में इंटर करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि स्टूडेंट आप खड़े होंगे और आपको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात इस तरीके से आपको बोलेंगे। तो इसमें पहले में क्या है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में प्रवेश किया जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होगी। अगर आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका लिख लेंगे, दोनों चीज़ नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ आप छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र अभिवादन करेंगे। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि छात्र सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहकर आपका अभिवादन करेंगे। फिर छात्राध्यापक, इस साइड में अगर आप आएंगे छात्राध्यापक की तरफ, तो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा अभिवादन स्वीकार किया जाएगा। नेचुरल सी बात है कि अगर स्टूडेंट आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे तो आपको भी उनको जोश के साथ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम का है उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करना होगा। और ये आपका कंपोनेंट नंबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से आ जाएगा कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 2 में क्या था, श्यामपट्ट प्रतिपूर्ति। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा श्यामपट्ट प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो अब इसमें क्या होगा, जो हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड एंट्री बनाई थी, ये यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड पर तुरंत एंट्री करनी होगी। और ये इसलिए किया जाता है कि आप क्लास में इंटर करने के बाद तुरंत अगर इसको एंट्री कर लेंगे तो भूलने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप पढ़ाना शुरू कर दें और फिर सोचें कि पढ़ाने के बाद लिख लेंगे, थोड़ी देर बाद लिख लेंगे, तो उस समय आप भूल सकते हैं। तो क्लास में इंटर करिए, बच्चों का अभिवादन स्वीकार करिए, उसके तुरंत बाद अपनी ब्लैक बोर्ड एंट्री, जो भी डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक का क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन डालना है वो आप तुरंत डाल लीजिए और उसके बाद से अपना काम स्टार्ट करिए। तो ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट 2। फिर उसके बाद से आ जाएगा परिचय एवं निर्देश। तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को अपने परिचय के साथ निर्देश दिए जाएंगे। और ये हो जाएगा कंपोनेंट 3। आप अपना परिचय देंगे। अपना परिचय, आपका क्या नाम है, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, आपके बारे में आपको और कोई जानकारी अपनी देनी है तो आप वो पूरा अपना परिचय दे सकते हैं। और उसके बाद से शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, आपके क्लास में अनुशासन मेंटेन करने के लिए जो जो आपको निर्देश देने हैं वो सारे निर्देश आप दे सकते हैं। जैसे कि छात्र हमारी क्लास में आप शांति बनाए रखेंगे, शांति के साथ बैठेंगे। जब मैं प्रश्न पूछूंगा तो आप हाथ खड़े करेंगे, जिससे मैं कहूँगा वही उत्तर देगा। पढ़ाते समय कोई कॉपी या किताब नहीं खोलेगा, आपस में कोई बातचीत नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें आप, जितनी भी चीज़ें हो सकता है इसमें मैं बहुत कुछ चीज़ें छोड़ दिया हूँ या मुझे ना याद रहा हो, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि हम इसमें उन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे जो कि हमें अपने निर्देश में या इंस्ट्रक्शंस में लागू करना है। और ये कंपोनेंट 3 का ही पार्ट होगा। फिर उसके बाद से आ जाएगा कंपोनेंट 4। कंपोनेंट 4 में क्या होगा, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित किया जाएगा। और सौहार्द स्थापित करने के लिए, रेपो एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत कैसे करेंगे, आप उनका नाम पूछेंगे, उनकी हॉबी पूछेंगे, उनका इंटरेस्ट पूछेंगे और सारी बातचीत करके आप उनके साथ रेपो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कंपोनेंट 4। आप क्लास मॉनिटर का भी नाम पूछ सकते हैं, आप कौन मार्क्स ज़्यादा लाया था उसका भी नाम पूछ सकते हैं। और इस तरीके से आप एक तरीके से बातचीत करके फैमिलियर होना कि आप एक दूसरे को, स्टूडेंट टीचर को, टीचर स्टूडेंट को अच्छे से समझ लें, जिससे कि स्टूडेंट्स को भी एक टीचर का जो भय होता है वो उनके दिमाग से निकल जाए और आप भी स्टूडेंट्स को समझ सकें कि स्टूडेंट किस तरीके के हैं, हमको अपनी टीचिंग किस तरीके की करनी है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट आएगा कंपोनेंट 5, क्लास मैनेजमेंट। अब क्लास मैनेजमेंट में आपको क्या करना होगा, क्लास मैनेजमेंट में आपको कुर्सी मेज़ देखनी होगी। बहुत से क्लास ऐसी होती हैं जहाँ की फिक्स्ड होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती, लेकिन जहाँ पर कुर्सी मेज़ फिक्स्ड नहीं होती हैं वहाँ पर देखना होता है कि बच्चों ने उसको ठीक इधर उधर तो नहीं कर दिया है, वो आपको मैनेज करना होगा। क्लास में बच्चे लंबाई के अकॉर्डिंग बैठे हैं, हाइट के अकॉर्डिंग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। अगर नहीं बैठे हैं तो आपको वो चीज़ देखनी होगी। डस्टर चॉक ठीक जगह पे रखी है कि नहीं रखी है वो आपको देखना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड की स्थिति कैसी है वो आपको देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको क्लास मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखना होगा। और ये एक्टिविटी
5 मिनट में आपको करनी होगी। अब इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि ये अगर आप सीख कर जब स्कूल में टीचिंग करने जाएंगे रेगुलर टीचर के रूप में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको सिर्फ एक दिन की होगी। जैसे मान लीजिए क्लास 6 में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना है, तो मैथमेटिक्स में आपको रोज़ अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक बोर्ड एंट्री आप रोज़ करेंगे, आप उनको क्लास मैनेजमेंट की व्यवस्था भी होगी तो रोज़ करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रोज़ बच्चों के नाम पूछने लगें, रोज़ अपना आप परिचय देने लगें, रोज़ अपने निर्देश देने लगें। तो ये चीज़ क्या है कि आप क्लास में पहले दिन तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बाकी दूसरे तीसरे चौथे दिन लगातार आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें अपना काम करते रहेंगे। माइक्रो टीचिंग में आपको एक चीज़ और बता दें कि माइक्रो टीचिंग में माइक्रो टीचिंग प्लान बनाना इम्पॉर्टेंट जितना है, उससे कहीं ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस या इस स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल करनी ज़रूरी है। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर क्लास में किस तरीके से आपको इंटर करना है, किस तरीके से ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी है, किस तरीके से अपना परिचय, अपने निर्देश देने हैं, किस तरीके से आपको स्टूडेंट्स के साथ फैमिलियर होना है, किस तरीके से आपको क्लासरूम मैनेजमेंट करना है, ये सीखना इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग स्किल का मतलब यही है कि हर स्किल के ऊपर एक एक स्किल को लेकर आप उन स्किल्स के ऊपर पूरी तरीके से मास्टरी हासिल कर लीजिए, फिर उसके बाद से आप नेक्स्ट स्किल को लेकर चलिए। तो वो आपने लेसन प्लान बना लिया, ये लेसन प्लान आपके पीछे रख दिया जाता है, और जो आपका ग्रुप होगा और फिर इस कंपोनेंट के आधार पे आपको पीछे से रेटिंग आपके सुपरवाइज़र या जो आपके ग्रुप में देख रहा होगा वो इसको रेटिंग करेगा। और इसमें जो पांचों कंपोनेंट हैं, इन कंपोनेंट में अगर रेटिंग आपकी 1, 2 या 3 होती है तो आपको फिर से रीप्लान और रीटीचिंग करने की ज़रूरत होगी। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपकी रेटिंग 4 या 5 में रेटिंग हो। जब तक आपकी 4 या 5 में रेटिंग नहीं होती है तब तक आपको रीप्लानिंग रीटीचिंग करते रहना है। ये एक साइकिल है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करते रहना है। सुपरवाइज़र आपके यहाँ पर आलोचना और सुझाव भी देंगे जिनको कि आपको देखना है और यहाँ पर सुपरवाइज़र सिग्नेचर करेंगे। तो ये आपका पूरा माइक्रो टीचिंग का प्लान कंप्लीट हो गया और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको डेमो देना होगा। अगर ये प्लान में मान लीजिए आपकी रेटिंग नीचे जा रही है, 1 से 2 तक रह रही है, तो फिर इस प्लान को आपको रीप्लानिंग करना होगा और फिर उसके ऊपर आपको रीटीचिंग करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्किल लेकर आएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि उसका प्लान किस तरीके से बनेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।